रावणी क्यों राहे पर हो, सुख दर्पण दीवार के अंदर, सुख दर्पण क्यों राहे पर। धरती पर स्थिति इतनी बिगड़ती हुई चली जा रही, क्या कहें। आपको लखनऊ जाना है, 4 घंटा बस पहुंचा देगी, 4 घंटे में आपको लखनऊ पहुंचा देगी। बस्ती जाना है 1-1.5 घंटे में फैजाबाद से पहुंचा देगी बस्ती। गोंडा जाना है 1 घंटे में आपको पहुंचा देगा बस। लेकिन दिल से दिल की दूरी आदमी की इतनी बढ़ गई है कि एक पड़ोसी से पड़ोसी को बात किए हुए महीनों गुजर जाते हैं। सही है कि नहीं है। आदमी से दिल की दूरी, स्थान से स्थान की दूरी कम हो गई। बंबई जाना है 3 दिन में पहुंच जाएंगे, लेकिन पड़ोसी के घर जाना है तब। दिल्ली जाना है केवल 1 दिन में पहुंच जाएंगे, और अगर अपने मित्र के पास जाना है तब। दिल से दिल की दूरी बढ़ गई, विश्वास खत्म हो गया। अब कोई किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता। क्यों? क्योंकि आज का आदमी खतरनाक हो गया। अब किसी से डर नहीं है, जीव जंतुओं से डर नहीं, पशु पक्षियों से डर नहीं है, लेकिन आदमी से डर हो गया। क्यों? क्योंकि आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी, और हाल इतना बुरा है कि विश्वास भी आदमी पर नहीं कर। आदमी को सुहाता नहीं, आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी, हाल इतना बुरा है कि विश्वास भी, हाल इतना बुरा है कि विश्वास भी आदमी पर नहीं पड़ रहा आदमी, हाल इतना बुरा है कि विश्वास भी आदमी पर नहीं कर रहा आदमी, आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी, आदमी को सुहाता नहीं। संग साथी बने हुए रुदन हास के, आज विश्वास पशु पर भले हम करे, पर पड़ोसी अविश्वास है पास के, आज विश्वास पशु पर भले हम करे, पर पड़ोसी अविश्वास है पास के, है न विश्वास घाटे मनुज से अधिक, है न विश्वास घाटे मनुज से अधिक, बसी सी भाव से भर रहा आदमी, हाल इतना बुरा है कि विश्वास भी आदमी पर नहीं कर रहा आदमी, आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी, आदमी को सुहाता नहीं। इस पतन का ये देखो परिणाम है, इस तरह आदमी आज बदनाम है, इस पतन का ये देखो परिणाम है, इस तरह आदमी आज बदनाम है, असमत तक चुराने लगाया है, अरे हाथ नैतिक पतन का ये अंजाम है, असमत तक चुराने लगाया अरे हाय नैतिक पतन का ये अंजाम है, आदमी से बिगड़ने लगा, आदमी से बिगड़ने लगा, कर्म से अरे कर रहा आदमी से बिगड़ने लगा, कर्म ऐसे अरे कर रहा आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी, हाल इतना बुरा है कि विश्वास में आदमी पर नहीं कर रहा आदमी, हाल इतना बुरा है कि विष्णु भगवान से कहा महाराज हमको ये बताइए, आज धरती पर एक आदमी दूसरे आदमी के ऊपर विश्वास क्यों नहीं करता? आज दिल से दिल की दूरी क्यों बढ़ गई है? आज आदमी एक दूसरे का खून का प्यासा क्यों हो गया है?
आज आदमी को आदमी से डर क्यों पैदा हो गया है? सबसे ज्यादा खतरा आदमी से क्यों महसूस कर रहा है? तब विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, प्रज्ञा पुराण की कथा में इसका समाधान है। ओम अचिंत चिंता जातः आयोग्या चरण स्फटः फलतः रोग शोकार्तिक कलह क्लेश नाशजनम कलह क्लेश नाशजनम कलह क्लेश नाशजनम। इसका कारण है, हे नारद, अचिंत चिंतन। आज धरती पर जो आदमी एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करता, जो आदमी को आदमी से खतरा पैदा हो गया है, इसका सबसे बड़ा कारण है अचिंत चिंतन, जो प्रज्ञा पुराण की कथा में लिखा है। इसको आप पढ़िएगा, पुस्तक से, हमारे विराट पुस्तक मेला में आई है प्रज्ञा पुराण की। अचिंत चिंतन है क्या? नारद जी ने पूछा विष्णु भगवान से, महाराज अचिंत चिंतन जो प्रज्ञा पुराण की कथा में लिखा है, ये अचिंत चिंतन है क्या? तब विष्णु भगवान ने कहा, जो नहीं सोचने योग्य अरे उस पर चिंतन चलता रहता, बस इसीलिए तो मानव का आचरण भ्रष्ट बनता रहता। चिंतन से होती चाह गलत, चिंतन से होती चाह गलत, जो गलत काम करवाती है, और जब कर्म भोग बनकर डसते तो बात समझ में। यही है आज का अचिंत चिंतन। तो बात हमारे समझ में नहीं है। जब हम शांति कुंज हरिद्वार गए और गुरु जी के चरणों में बैठने का स्थान मिला, तो हमने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, जो प्रज्ञा पुराण की कथा में आपने लिखा है अचिंत चिंतन, ये अचिंत चिंतन है क्या? गुरु जी जल्दी जल्दी बोलते थे, बहुत जल्दी जल्दी गुरु जी बोलते थे, उनकी बात जल्दी से समझ में बहुत कम आती है। तो गुरुदेव हमको बताए अचिंत चिंतन का परिणाम, लेकिन हम समझ में नहीं आया। तब गुरुदेव ने एक कहानी हमको सुनाई। वो कहानी हो सकता है हमारे आपके बीच में भी इस समय घटित हो रही हो। वही है अचिंत चिंतन का परिणाम। एक बात की बात है, एक बहन थी, उसका विवाह हुआ, तो हमारी बहनों की असली परीक्षा उनके ससुराल में होती है। बोलिए कि भगवान की जय। कहाँ होती है? ससुराल में। मैके में तो खूब मटरगस्ती करने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारी समस्याएं तो ससुराल में आ जाती हैं, क्योंकि वहां पर एक एक कदम फूंक फूंक करके रखना पड़ता है, और जो कुछ आदमी अपने मैके में करता है वही ससुराल में भी जाके करता है, और उसका परिणाम अच्छा होता है तो अच्छा मिलता है, बुरा होता है तो बुरा मिलता है। हमने देखा है कि बिटिया टेलीविजन देख रही है, सबकी चर्चा नहीं करते, कुछ माताएं ऐसी हैं, बिटिया टेलीविजन देख रही है 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक, उसकी आंख भले खराब हो जाए, लेकिन महतारी बोलता है। किसको बोलेगी महतारी? केवल पतो होगा, वो बेचारी काम कर पतरा चली जाती है, वो उसके पीछे पड़ी है, चाय बर्तन महिलाएं गंधा का माछी बनती है, और बिटिया टेलीविजन देख रहे उसको कुछ नहीं कहती। अरे बिटिया के हाथ में अच्छे गुणों को पैदा करें, उसके अंदर अच्छा संस्कार डालें, क्योंकि बिटिया किसी दूसरे के घर की अमानत भी बनने वाली है। आप उसके अंदर ऐसी चीज दे दें कि वो जहां चली जाए वहां पर अपने आप स्वर्ग की रचना, ऐसी चीज उसके हाथ में दी। लेकिन आज बिटिया के हाथ में कौन सी चीज दे दी जाती है? क्या कहें? जब बिटिया का विवाह हो जाता है और बिटिया विदाई होने लगती है, तो मां समझाती है, बिटिया जा रही हो ना, जब तुम वहां जाओगी ना तो तुमको लोग देखने के लिए आएंगे। पुराने जमाने में जब सीता की विदाई होने लगी तो उनकी मां ने समझाया था, उनकी सहेलियों ने समझाया था, हे बेटी, जब तुम विदा होकर के जाओगी ना अपने ससुराल, तो जानते हो तुमको वहां क्या करना पड़ेगा? तो सीता ने कहा क्या? तो उनकी मां ने, उनकी सहेलियों ने समझाया था, सादर सास ससुर पद पूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, यही से अधिक धर्म नहीं दूजा, यही से अधिक धर्म नहीं दूजा। बिटिया जब
अपने ससुराल में जाना तो अपने पति की बात मानना, अपने पति की सेवा करना, अपने सास ससुर की सेवा करना, और घर में कोई ऐसा काम ना करना जिससे घर में परिस्थितियां गड़बड़ हो जाएं और तुमको घर छोड़ के वहां से भागना पड़ जाए, तुम्हारी इज्जत आसमान में उछल जाए। ऐसा कोई काम तुम अपने शरीर से, मन से, विचार से। पुराने जमाने में समझाती थी माताएं, जाना अपने सास ससुर की सेवा करना, अपने परिवार की सेवा करना। आवाज जब बिटिया बिना होने लगती है तो मां समझाती, बिटिया जब तुम वहां जाओगी ना तो तुमको लोग देखने के लिए आएंगे। तो जो भैया बंबई से पर्स लाया है, बंबई से जो भैया रहते हैं तुम्हारे ना, जो पर्स लाए हैं, तुम पर्स लेकर के बैठ जाना पीढ़ा पर। जब सब तुम्हें देखे कहेंगे तो कुछ देंगे तुम्हें चढ़ावा, तो चैन खोले रही वो कम मुड़ियर मुड़ियर वही मन। बोले ये कि भगवान की जय। ये दशा हो गई है आज के जमाने में। आज हमारी बेटियों के अंदर विवाह से पहले ही लोभ पैदा कर दिया जाता है। लोभ का राक्षस, पाप का बाप लोभ। लोभ को हम हमारी बेटियों के अंदर पहले प्रवेश करा दिया जाता है और बेटियां जाती हैं तो ससुराल में अगर धन है, सब कुछ है तो रहेंगी, परिवार में कहीं कोई परेशानी है तो पति के साथ चली जाती है। ऐसे बिटिया का जब विवाह हुआ उसके अंदर अच्छे गुण पैदा नहीं किए गए, वहां गई तो हमारी बहनों का जब विवाह होता है और जब जाती है अपने ससुराल तो कुछ दिन उनसे खाना नहीं बनवाया जाता। बनवाया जाता है क्या? आप जैसे जाते तुरंत खाना बनवाया जाता है? नहीं, कुछ दिन भोजन पानी नहीं बनाना पड़ता है ना। कुछ दिन के बाद वो भी बिटिया गई, जब एक आध महीना का समय बीता तब पति देवता ने कहा, भाई ऐसा है, मां के हाथ का बना भोजन रोज खाते हैं, बहन के हाथ का बना भोजन रोज खाते हैं, आज तुम भी कुछ बनाओ। कब बनाओ? चूल्हा लगी गई ना, परीक्षा हो गई नहीं हो गई? जब पति देवता ने भोजन बनाने की बात कही तब गई, कांपते कांपते हाथों से चावल बनाया, कांपते कांपते हाथों से दाल बनाया, कांपते हाथों से रोटी बनाया, कांपते हाथों से सब्जी बनाया, सब्जी बनाई। भोजन कितना बढ़िया बन करके तैयार हुआ था पता है आपको? रोटी बन करके तैयार हुई। यारी करिया, यारी करिया, जैसे द्वारी कपूर में रोटी बना था ना, यारी करिया, यारी करिया। कैसे रोटी बनी है? काली गोरी, ये वो करिया बना क्या कहा है? और रोटी बनी, गोरी बनती नहीं बनती? अरे साहब, पति देवता ने देखा इधर काली, इधर जैसे भारे में से निकली हुई रोटी। पति देवता अपने मन में सोचने लगे, चलो कोई बात नहीं है, आज काली है, हो सकता कुछ दिन में गोरे हो जाएगी। और जब रोटी को तोड़ा और दाल में डुबोया और जब मुंह में डाला, अचिंत्य चिंतन जिसकी चर्चा करना चाह रहे हैं आपसे, तो रोटी तोड़ा, जब दाल में डुबोया, मुंह में डाला, तब क्या देखा कि दाल में नमक भी नहीं था। वो डाले हुए दाल बनाए हुए नमक डाले हुए कभी डाले, दाल में नमक नहीं था। तब पति देवता समझ गए इसकी माँ ने इसको भोजन बनाना सिखाया नहीं, बस क्या किया साहब, दाल चावल रोटी सब्जी सब एक में रखा। पति देवता नाराज हो गए तो गुस्सा पड़ गए, दाल चावल रोटी सब्जी रखा एक थाली में और आउट ऑफ बाउंड्री लाइन फॉर 6 बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक दिया, दीवार के उस पार। अब तो नाराज होकर के चले गए। यहीं से अचिंत्य चिंतन की शुरुआत हो जाती है। जो नहीं सोचने योग्य, अरे उस पर चिंतन चलता रहता। बस इसीलिए तो मानव का आचरण भ्रष्ट बनता रहता। अरे भैया, बहू आपके घर में आई थी, साग फेरा लेकर के आप आए थे, उसके माँ बाप ने उसको भोजन बनाना नहीं सिखाया सकता है, आप छोड़ देंगे क्या उसको? नहीं भैया, आप छोड़ेंगे नहीं। आप भोजन बनाना नहीं सीखी है, अब आप उसको सिखाइए, भले आपको अपने हाथ से सिखाना पड़े। लेकिन पति देवता से गलती हो गई, भोजन को फेंक करके चले गए। पति से गलती हो गई, आप किसको संभालना चाहिए था? पत्नी को, है ना? पत्नी को संभालना चाहिए था, उसको सासू के पास जाना चाहिए था और 2 गुना गिराई दे होती। क्या कहा बताइए, रोटियां गड़बड़ हो गई,
और दाल में नमक नहीं डाले, आप ही जाकर के मना के उनको खिला दीजिए। अगर बहू ने इतना कह दिया होता तो उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई होती, लेकिन आग लगी इस टेलीफोन में। जो घर में टेलीफोन रखा था, जैसे पति देवता भोजन को फेंक करके, जैसे भोजन को फेंक करके वहां से निकल गए बाहर, तब बहन जी भी कम क्रोध वाली नहीं थी, कम अहंकार नहीं था उनके अंदर, ज्यादा ढल लेके आ रही हैं। सीधे गई, उठाया टेलीफोन और यहां द्वारिकापुर से मिला धीरे बस्ती। रात में 11 बजे घन 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 फोन की घंटी जब बजी तो वहां मां ने फोन उठाया बस्ती में, हेलो, तो बोली नहीं कुछ, बस वही फोने पर रोए लगी। बस हूं करके फोन को रख दिया। जब फोन को रख दिया, आवाज सोची, बिटिया की 1 महीना पहले शादी हुई, आपकी बिटिया विदा होकर के गई है और रात में 11 बजे उसके रोने की आवाज आएगी तो एक मां की छाती तो नहीं फटेगी, फट जाएगी। अरे भैया, बहू से गलती हो गई, देखा आपने, अचिंत्य चिंतन उसके भी दिमाग में आ गया, उसने भी बात संभालने का प्रयास नहीं किया, अपने मां के पास फोन लगा दिया। मां के दिमाग में भी अचिंत्य चिंतन आ गया है, प्रज्ञा पुराण की कथा वाला, उसके अंदर भी आ गया। उसको फोन मिलाना चाहिए था सीधे द्वारिका को और पूछना चाहिए था ना, क्या ठीक, क्या बात, हमारी बिटिया ने रात में 11 बजे टेलीफोन क्यों किया, क्या बात हो गई, कौन सी परेशानी हो गई, रो रही है क्या, घर का काम नहीं कर रही, कोई गलती हो गई उससे? भाई जैसे हमारी बेटी वैसे आपकी बेटी, धीरे उसको समझाइए, कराइए। लेकिन नहीं साहब, उसको समझेन के पास फोन मिलाना चाहिए था, लेकिन उसने अपने बेटे को बुलाया, बेटा बबलू कल सुबह जाना और अपने दीदी का हाल चाल लेकर के आना, 11 बजे भी टेलीफोन आया था उनका, रोने की आवाज आई, क्या परेशानी होगी। और बेटा बबलू, उसके दिमाग में भी अचिंत्य चिंतन आ गया। वो जब जाकर के पहुंचा अपनी बहन के यहां, तो न सास से मिला, न ससुर से मिला, न जेठ जेठान से मिला, सीधे बहन के पास जाकर के पहुंचा और अपने बहन से कहा कि दीदी, अम्मा कहे हैं बिना लहे तुझे, अपने दीदी को लेके आया साथ ही द्वारिका पर। बोले भगवान की जय। भैया क्या बात हो गई, विदाई हो गई और भाई लेकर के चला गया। जब लेकर के चला गया, ना 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने, 1 साल तक का लंबा समय गुजर गया, न इधर से चिट्ठी, न उधर से टेलीफोन, न कोई हाल, न खबर। अंत में क्या हुआ, जहां पति पत्नी को एक साथ प्रेम से रहना चाहिए था, वहां फैजाबाद की अदालत में न्यायालय ने पति पत्नी का डाइवोर्स कर दिया, पति पत्नी में तलाक। ये है प्रज्ञा पुराण की कथा का परिणाम, अचिंत्य चिंतन का परिणाम। गुरुदेव ने कहा, बेटा यही है अचिंत्य चिंतन। जब एक पत्नी के दिमाग में अचिंत्य चिंतन आएगा तो पति उसको छोड़ देगा, और पति के दिमाग में आएगा तो पत्नी छोड़ देगी अपने पति को। अचिंत्य चिंतन अगर बेटे के दिमाग में आएगा तो बाप उसको छोड़ देगा, मां के दिमाग में आएगी तो बेटा उसको छोड़ देगा। अचिंत्य चिंतन एक मित्र के दिमाग में आएगा तो मित्र उसको छोड़ देगा। अगर एक पड़ोसी के दिमाग में अचिंत्य चिंतन आएगा तो घर के बगल वाला पड़ोसी उसका त्याग कर देगा। तब गुरुदेव ने हमसे कहा, बेटा तुम जानते हो ये अचिंत्य चिंतन इतना खतरनाक है, इसने देवी देवताओं के घर को भी बर्बाद कर दिया। धरती के मनुष्य की बात छोड़ दी, देवी देवताओं के घरों को बर्बाद कर दिया इस अचिंत्य चिंतन ने। जब देवी देवताओं के दिमाग में भी अचिंत्य चिंतन आ गया तो वहां पर भी तलाक हो गया। वहां पर भी एक देवता ने अपनी देवी जैसी पत्नी का त्याग कर दिया। तब हमने कहा, अच्छा कौन से देवता थे जिन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया? राम ने कहा सीता का त्याग किया।